हेलो दोस्तों, हिस्ट्री यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से आज देखिए वन लाइनर देखने चल रहे हैं दोस्त। हम लोग तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। तो देखिए क्या है दोस्त, भारत में आइए देखते हैं। भारत में सैंधव सभ्यता, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्त, वैदिक सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्यों को कहा जाता है दोस्त। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है दोस्त? ये वेदों से ज्ञात होता है दोस्त। और वेद क्या है दोस्त? तो वेद क्या है? वेद ज्ञात है, वेद ज्ञात हैं। आगे देखते हैं दोस्त, आगे ये देखिए वेदों को क्या कहा जाता है दोस्त? तो अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि और उच्चरित कहा जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ हो दोस्त? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्त? एक उत्तम व्यक्ति होता है दोस्त, एक उत्तम व्यक्ति होता है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया दोस्त? तो सप्त सैंधव प्रदेश बनाया दोस्त। अगला, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है दोस्त? तो ये आर्यों को जाता है दोस्त, आर्यों को जाता है। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी तो दोस्त? ये संस्कृत थी। आइए और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्त। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी तक ये बांटा गया है। ठीक दोस्त, आगे देख लेते हैं मित्र। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है दोस्त? अगला ये देखिए आर्यों के मूल आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। आर्यों का मूल निवास स्थान और कौन से विद्वान ने कहाँ बताया दोस्त? तो ये मध्य एशिया किसने बताया दोस्त? तो ये मक्स मुलर ने बताया है दोस्त। तिब्बत किसने बताया है दोस्त? तो ये दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है आर्यों का मूल निवास स्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। जर्मनी किसने बताया है दोस्त? तो ये हार्ट एंड पेंका ने। हंगरी किसने बताया है दोस्त? तो ये गाइल्स ने बताया मित्र। उत्तरी ध्रुव किसने बताया है दोस्तों? ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया है दोस्त। और दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड ने बताया है। ब्रह्मर्षि देश तो पंडित गंगानाथ झा ने बताया है। देविका प्रदेश मुल्तान तो ये DS द्विवेदी ने बताया है दोस्त। और सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बताया है दोस्त। और कश्मीर अथवा हिमाचल के क्षेत्र LD कल ने बताया है कि ये आर्य यहाँ निवास करते थे। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए देख लेते हैं मित्र ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है दोस्त? ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन से? तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्त। ब्राह्मण के अंतर्गत ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है दोस्त। अरण्यक, तो अरण्यक में है ऐतरेय अरण्यक, कौशितकी अरण्यक। उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। अगला देखते हैं दोस्त। आगे आइए देख लेते हैं मित्र। आगे
ये देखिए सबसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, किसे माना जाता है तो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेदिक मूलतः होते हैं तो स्रोतों का संकलन है दोस्त। ऋग्वेद में मूल कितने मंडल हैं दोस्तों? ये 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं दोस्त 1027 सूक्त। साकल में 11 सूक्त और 11 बालखिल हैं दोस्त। आगे ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं दोस्त? 2 से 7 हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्त? तो ये आइए देखते हैं किसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्त। तो ये है द्वितीय और सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे कहते हैं दोस्तों? ये पहला और 10वां है दोस्त। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं दोस्तों? 10,552। ऋग्वेद की कुल लिपि क्या है दोस्तों? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है दोस्त? ये है ब्राह्मी है भैया। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन शामिल थे दोस्तों? ये थे यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु और तुवर्सु। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए देख लेते हैं। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था दोस्तों? ये सरस्वती घाटी क्षेत्र सप्त आंध्र प्रदेश को बनाया था। ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता के नाम से है? तो ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो ये अग्नि देवता से प्रारंभ होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए अगला देखते हैं। ये देखिए ऋग्वैदिक के मंडल और उसके रचयिता। तो ऋग्वैदिक के कौन कौन से मंडल है और उसके रचयिता कौन है, आइए देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के मंडल और रचयिता कौन है दोस्त? प्रथम मंडल के रचयिता है दोस्त मधुछमदा मेघा तिथि है दोस्त। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद है दोस्त। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं मित्र। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं। छठवां मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठी हैं दोस्त। आठवें मंडल के रचयिता कर्ण और अंगिरस हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं मित्र, आगे और ये देखिए 9वां मंडल के रचयिता सोम देवता और अग्नि ऋषि हैं। सोम देवता और अन्य ऋषि हैं दोस्त। 10वां और लास्ट मंडल के रचयिता विमदा, सची, इंद्रवर और अन्य प्रमुख और लोग हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे और देख लेते हैं मित्र। आगे आइए राजनीतिक संगठन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। राजनीतिक संगठन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजनीतिक संगठन के बारे में दोस्तों, आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्रमशः कुल थी। कुल को परिवार कहा जाता था। परिवार का मुखिया होता था या पति होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था दोस्त। 20 का मुखिया विस्पति होता था और जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था दोस्त। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ऋग्वेद काल में प्रशासनिक क्रम का विकास किस प्रकार हुआ? तो राजा फिर पुरोहित आता था। तो ऋग्वेदिक काल में प्रशासनिक क्रम किस प्रकार था दोस्त? पहले सबसे 1 नंबर पे राजा, फिर पुरोहित, फिर विस्पति होता था, फिर ग्रामणी, फिर कुलप होते थे। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो कि दोस्त वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। अगर हमारा प्रयास ठीक लगा होगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।